ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जब से धरना लगाया तब से तमाम राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री सभी लोगों के लिए ये सूचना जानकारी सभी के नॉलेज में है, लेकिन सरकार मुंह नहीं खोल रही है। क्योंकि देश का जो अपने आप को नेशनल मीडिया या बड़ा मीडिया कहलाते वो लोग तो इस बात को दबा के बैठे हुए हैं, बताते भी नहीं है। बौद्धों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। स्वतंत्र भारत में बौद्धों को न्याय नहीं है। यहाँ गया जिले का जिलाधिकारी अन्य धर्म का कोई बन नहीं सकता है, केवल एक विशेष धर्म का ही बनाया जाता है। तो यहाँ लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र लागू हो, इसी के लिए हम लोग जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। जबकि भारत का संविधान जब सबको न्याय देने की बात करता है तो फिर हम लोगों को न्याय मंदिर पे जब वो इतना दान प्राप्त होता है उसका 4 गुना अधिक यहाँ बोध गया मंदिर में प्राप्त किया जाता है। अब उसका कारण वहाँ जो प्राप्त होने वाला धन है पति बालाजी में वो भारतीय करेंसी पे मिलता है। यहाँ जो धन प्राप्त होता है ये अंतरराष्ट्रीय करेंसी के ऊपर जब मिलता है तो स्वाभाविक तौर से 4 गुना से अधिक पैसा यहाँ मिलता है। और ये सरकार इस पैसे का घालमेल करके ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों को और गरीब बनाने के लिए ये जानबूझ करके इन्होंने 1949 का ये एक्ट यहाँ पर लागू कर रहा है। इस वक्त नेशनल दस्तक की टीम बोध गया में मौजूद है, जहां बीटी एक्ट को लेकर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। आज 188 डेज हो चुका है फिर प्रोटेस्ट का, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कुछ सुनवाई नहीं हुई है। हमारे साथ भंते साहब मौजूद हैं। सर, कब तक आप लोग स्ट्राइक पर रहेंगे? 188 दिन हो चुका है। नेशनल दस्तक के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। ये जो है माघ पूर्णिमा 12 फरवरी से जो धरना बैठा हुआ है जी। तो ये तो बीटी एक्ट जब तक रद्द नहीं होता तब तक के चलता रहेगा। आज 188वां दिन है। हम लोगों का वर्षावास भी चल रहा है भिक्षुओं का, तो ये प्रोटेस्ट लगातार चलेगा जब तक कि ये बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 निरस्त नहीं हो जाता है तब तक। कहाँ तक आपकी बातचीत पहुँची है? ऐसे है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जब से धरना लगाया तब से तमाम राज्य सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री सभी लोगों के लिए ये सूचना जानकारी सभी के नॉलेज में है, लेकिन सरकार मुंह नहीं खोल रही है जी। और ये सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला विचाराधीन 2012 से पड़ा हुआ था। तो धरना की वजह से 10 मार्च को एक यहाँ से आकाश लामा की ओर से पिटीशन डाला गया है इसके लिए कि भाई क्यों सुनवाई नहीं की गई भद्रनाथ नागार्जुन सुरेश ससाई जी का जो मुकदमा डाला हुआ था उस पर। तो 16 मई को उस पर फैसला आया कि अगली डेट जो है 29 जुलाई दी गई थी और 29 जुलाई को भी अभी जो है सुनवाई नहीं हो पाई है। 5 अगस्त दिया समय, अब उसके बाद में अब कब सुनवाई होती है मालूम नहीं है। तो प्रयास जारी है और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की ओर से 10 अगस्त से एक मशाल यात्रा नागपुर से निकली हुई है जी। जो मैसूर होते हुए बेंगलोर, मैसूर, अभी 16 तारीख को दार्जिलिंग और खरसियांग में भी काफ़ी बड़ा शांति यात्रा का प्रदर्शन हुआ है मशाल जुलूस लेकर के। अभी आकाश लामा जी बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि महू में पहुंच रहे हैं। 20 तारीख को वहां से मशाल यात्रा शुरू होने वाली है, मध्य प्रदेश में जाएगी और 28 को इस अगस्त को औरंगाबाद जो हमारे बिहार का है तो उसमें है और 29 तारीख को यहाँ बोध गया में भी मशाल यात्रा निकलेगी। तो पूरे देश में मशाल यात्रा, पूरे देश में जन जागरण और जन संवाद, लोगों को जोड़ने का काम। और क्या है कि ये हम बौद्धों की बहुत माने सबसे बड़ी मांग है कि बौद्धों का स्थान है महाबोधि महाविहार, जहाँ सिद्धार्थ राजकुमार बुद्ध बने, वो बौद्धों का स्थान जो है उसकी व्यवस्थापन, मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में न होना, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। तो इसलिए तमाम दुनिया के बौद्ध लोगों की विरासत बौद्धों के हाथों में हो, इसको लेकर के सारा प्रचार और जन जागरण अभियान चल रहा है। और सोशल मीडिया के माध्यम से आप जैसे पत्रकार लोग आते हैं और इस बात को उठाते हैं, क्योंकि देश का जो अपने आप को नेशनल मीडिया या बड़ा मीडिया कहलाते वो लोग तो इस बात को दबा के बैठे हुए हैं, बताते भी नहीं हैं। तो इसलिए भेदभाव वाला मामला है कि बौद्धों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। स्वतंत्र भारत में बौद्धों को न्याय नहीं है। यहाँ गया जिले का जिलाधिकारी अन्य धर्म का कोई बन नहीं सकता है, केवल एक विशेष धर्म का ही बनाया जाता है। तो यहाँ लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र लागू हो,
इसी के लिए हम लोग जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। जबकि भारत का संविधान जब सबको न्याय देने की बात करता है तो फिर हम लोगों को न्याय क्यों नहीं, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं। तो बौद्धों की विरासत, बौद्ध व्यवस्था किस तरह से चले, उसी को लेकर के हम लोग सारे धरना पे बैठे हुए हैं। तमाम हमारे अलग अलग राज्यों के सारे भंते लोग जो है यहाँ मौजूद है और कुछ प्रचार में गए हुए हैं, कुछ मशाल यात्रा में गए हुए हैं। तो इस तरह से काम चल रहा है। सरकार के तरफ से अभी कोई मतलब उनकी जो टीम से नहीं बातचीत करने आई आपकी? नहीं, सरकार के लोग जो है टाल मटोल करते रह गए। जो जिनको बात करनी है, यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री को बात करनी है, तो बीच में बुद्ध पूर्णिमा के पहले एक बहुत बड़ा लगभग 300 भंते लोगों के साथ जुलूस गया हुआ था। मुख्यमंत्री निवास के पास गया, लेकिन वहाँ कोई बातचीत नहीं हुई। बातचीत नहीं हुई। तमाम भंते लोग पटना जा कर के आए और बार बार मेमोरेंडम देना, निवेदन देना, ये सारा चल रहा है। अभी सुना है कि यहाँ हम प्रधानमंत्री भी 22 तारीख को आ रहे हैं और नेता मंत्री आ रहे हैं, बुद्धगया में जा रहे हैं। तो अब हम लोग जो मेमोरेंडम वगैरह देने के फेर में नहीं पड़ते। क्यों कि लंबे 3 साल से हमने ढेर सारे सैकड़ों की संख्या में मेमोरेंडम दे चुके हैं और हजारों संस्थाओं ने भी जो ज्ञापन ला के दिए थे वो भी हमने यहाँ मुख्यमंत्री को ले जा करके पिछले साल 17 सितंबर को अनागारिक धम्मपाल जी की जयंती थी, 160वें जयंती पर लगभग 550 ज्ञापन अलग अलग संस्थाओं के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और 40,000 से ज़्यादा सिग्नेचर करके वो ले जाके दिए मुख्यमंत्री कार्यालय में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जब बीते कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी आए थे और आज भी वो गया आने वाले हैं, तो क्या लगता है राहुल गांधी यहाँ पहुँचेंगे? हमें तो अभी आपके माध्यम से मालूम हुआ। हम इतना क्योंकि धरना पे बैठे, हम कहीं घूमते नहीं हैं, कुछ जाते नहीं हैं, इसलिए हमको ज़्यादा बाहर की जानकारी नहीं होती है। पास आए थे? नहीं, हमारे धरने पर नहीं आए जी। धरने पर नहीं आए हैं। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं भिक्खू कमल कीर्ति, प्रयागराज। कितने दिनों से बैठे हैं धरने पे? हम तो मार्च से ही आ रहे हैं और जा रहे हैं। जैसे 15 दिन 20 दिन बैठते हैं, उसके बाद फिर 2-4 दिन अगर कोई ज़रूरत पड़ती है में चले जाते हैं। और भंते जी में हर समय कम से कम 2015 से ही आपके साथ में जुड़ा हूँ और जुड़े रहेंगे। लड़ाई जारी रहेगी? जी, जारी रहेगी। आप कहाँ से आए सर? यूपी से, यूपी से। चंद कीर्तिना। अच्छा, कितने दिनों से बैठे हैं धरने पे? हम तो वो थे, अरे बुद्ध पूर्णिमा थे, मई से ही बैठे हैं। सारी बात जो है शासन यहाँ तो कान में तेल डाल करके बैठा हुआ है, किसी की बात को सुन ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या उम्मीद रखें जी। अब जब इसका फैसला होगा तब देखा जाएगा, लेकिन हम लोग तो अडिग होकर के यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक इसका फैसला नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे बिल्कुल जाम होकर के बैठे, जाम होकर के बिल्कुल लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगी। 188 दिन से बैठे हैं आप लोग। 17 मार्च से हम यहाँ खुद बैठे। 17 मार्च से बीच में जब कभी जरूरत पड़ती है तो आते जाते रहते हैं, लेकिन 17 मार्च से हम यहाँ कंटिन्यू यहाँ। जी हाँ। सरकार के कोई आला अधिकारी बात करने आए? कोई नहीं आते हैं। कोई नहीं। बल्कि यहाँ जो है इस धरने को समाप्त करने के लिए, विघटन करने के लिए तमाम तरह के खुराफात किए जाते हैं, लेकिन हम लोग उससे भयभीत नहीं हो रहे। भयभीत नहीं हो रहा है? जी नहीं, लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। चलिए, तो ये 188 डेज से इन लोग बैठे हुए हैं और भी तमाम भंते जो हैं वो बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम भिक्षु प्रज्ञवंश है और मैं नागपुर से आया हूँ। मैं शुरू से ही बैठा हूँ यहाँ पर। क्या कहेंगे, क्या पूरा मामला है? सरकार क्यों नहीं सुन रही है आप लोगों की? सरकार तो चाहती नहीं है कि ये बैठे, वो चाहती है कि ये सब बातें जो कर रहे हैं ये सब बेकार है और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी मामला हल हो। एक्ट जो है 49 एक्ट जो है उसको रद्द करवाना है, वो रद्द होता है तो सब कुछ सही हो जाएगा और कोई हम लोग की बात नहीं है। सिर्फ एक्ट जो 49 है उस एक्ट को लेकर सुनते नहीं है सरकार आप लोगों की बात। हमारा नाम नमेश्वर संगानंद भंते। कहाँ से आए हैं? कर्नाटक जी। ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ವಿಹಾರ್ ಕಲಬುರಗಿ. ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ತನಕ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ಧರಣಿದಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಭೀ ಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಭೀ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಲ್ಲ, ಯಾ MP ಭೀ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ, ಯಾ MLA ಭೀ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಭೀ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ, ಎದ್ರ ಸಲಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂಬೋದು ಅದು ಅವರಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿವರೆ ತನಕ ಧರಣಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಲಿಂದ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗಿ ಕುಂತಾರ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆ ತನಕ ಬಂದು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ नहीं है सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंते प्रज्ञा कीर्ति है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से आया आप हूँ। ग्वालियर से हैं। क्यों नहीं सरकार सुन रही है आप लोगों की? 188 दिन से बैठे हुए हैं धरने पे आप लोग। साधारण सी बात है सरकार के ना सुनने का, कि मेरा तो यही कहना है कि मैं ऑल इंडिया टूरिस्ट भी हूँ। मैंने पूरे भारतवर्ष के भ्रमण के दौरान एक चीज़ महसूस की कि भारत में किसी भी मंदिर पर अगर सबसे ज़्यादा दान प्राप्त होता है वो है भारत का बालाजी मंदिर। बालाजी मंदिर पे जब वो इतना दान प्राप्त होता है उसका 4 गुना अधिक यहाँ बौद्ध गया मंदिर में प्राप्त किया जाता है। अब उसका कारण वहाँ जो प्राप्त होने वाला धन है तिरुपति बालाजी में वो भारतीय करेंसी पे मिलता है। यहाँ जो धन प्राप्त होता है ये अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के ऊपर जब मिलता है तो स्वाभाविक तौर से 4 गुना से अधिक पैसा यहाँ मिलता है। और ये सरकार इस पैसे का घालमेल करके ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए, ब्राह्मणवादी व्यवस्थाओं से अपने आप को और सजाने और संवारने के लिए, गरीबों को और गरीब बनाने के लिए ये जानबूझ करके इन्होंने 1949 का ये एक्ट यहाँ पर लागू कर रखा है। और यहाँ लागू होने की वजह से स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद में भी गया जिला स्वतंत्र नहीं है। और जबकि ये भगवान के नाम से, भगवान बुद्ध के नाम से विदेशों में जाकर के कहते हैं कि हम भगवान बुद्ध की धरती से आए हैं। अगर ये यहाँ पर स्वतंत्र होता गया जिला तो स्वाभाविक तौर के ऊपर यहाँ पर पाए जाने वाले कलेक्टर अभी तक मुसलमान क्यों नहीं आए, सरदार क्यों नहीं आए, क्रिश्चियन क्यों नहीं आए, लिंगायत क्यों नहीं आए? ये भी तो IAS हैं, IPS हैं, लेकिन ये लोग कभी नहीं आए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं इन व्यवस्थाओं के अंदर 4 हिंदू और 4 बौद्ध, इसके अंदर उनका जो अध्यक्ष रहेगा वो हिंदू, जो कार्यकारी अधिकारी DM रहेगा, जिला अध्यक्ष जिला अधिकारी रहेगा। और उसी के कारण की वजह से जिला अध्यक्ष होकर के ये 5 हो जाते हैं और 5 होकर के इनकी बहुमत होने से ये प्रत्येक तरह का अपने ढंग का ये पास करते हैं। मैनेजमेंट आप लोग चाहते हैं कि बौद्धों के हाथ? सीधा सी बात है, मैनेजमेंट जब बौद्ध का, एक और छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। पटना के अंदर एक स्टेशन के पास मंदिर है हनुमान जी का। उस पटना के हनुमान जी के मंदिर से वहाँ पर मेरे को जानकारी है कि वहाँ पर हॉस्पिटल चल रहा है, कैंसर अस्पताल जैसे अस्पताल चल रहे हैं। क्योंकि मैंने भारतवर्ष का भ्रमण किया है तो इसलिए मेरी जानकारी में है वो जगह। अब उस इतने सी मंदिर से कैंसर अस्पताल को संचालित किया जा सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस मंदिर से क्यों हमारे बौद्धों के ये भंते वगैरह जो गरीब वगैरह आते हैं उनके लिए कहीं भोजनालय नहीं है, कहीं रहने का स्थान नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। ये इस तरह से मेरे को देखने के लिए, सुनने के लिए मिला। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो बीते 188 दिनों से लगातार जो है तमाम देश भर के भंते वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं और सरकार से एक ही गुहार है कि VT एक्ट को हटाया जाए और मैनेजमेंट जो है वो बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। इस वक्त नेशनल दस्तक की टीम बोध गया में मौजूद है। आप पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।